ओम श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वः रामः कमललोचनः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। भगवान श्री राम जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री राम कृष्णदेव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज जी को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। ये अभी भी रामनवमी का उत्सव अभी चला गया है इसलिए भगवान श्री राम को प्रणाम अर्पित किया। आज उन्हीं के श्री राम जी के ऊपर एक भजन हम लोग गाएंगे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, ये तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कोने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पसान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। कोने देव बराई बिरद हित, हठी हठी अधम उधारे। खग मृग व्याध पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपना पोहारे। देवदनुज मुनि नाग मनुज सब, माया विवश विचारे। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपना पोहारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। चरण तुम्हारे, चरण तुम्हारे। पिछले बार भगवद गीता के 6th अध्याय आत्मसंयम योग का 35वां श्लोक हम लोग शुरू किए थे, समाप्त नहीं हो पाया। आज पुनः उसको वहीं से शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 35, अध्याय नंबर 6 और आत्मसंयम योग का ध्यान योग भी उसको कहते हैं। श्लोक ऐसा कहता है, ये अर्जुन का जो प्रश्न था, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। अर्जुन ने प्रश्न किया था भगवान को कि मन तो बहुत चंचल है,
मत देता है हमेशा, और बलवान भी है, हट्ठी भी है। तो ऐसे मन को नियंत्रण में लाना मेरे मत में, मेरा मत जो है, मैं सोचता हूँ ऐसा कि वायु को जैसे नियंत्रण करते अपने हाथ में मुट्ठी में रखना जैसे कष्ट असंभव है, ठीक उसी तरह का ये भी असंभव है, असंभव। ये सिर्फ क्वेश्चन के उत्तर में भगवान ने उत्तर दिया था 35वां श्लोक में। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो, हे महाबाहो, हे अर्जुन, ये निस्संदेह असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, मन जो है अत्यंत डिफ़िकल्ट, कष्टदायक है उसको नियंत्रण में करना। दुर्निग्रहम बहुत कठिन है, और चलम चलता भी है, लेकिन हर समय के लिए, हर काल के लिए, अनंत काल के लिए भगवान कृष्ण ने जो 2 उपाय हमको दिया है, वो 2 मन को नियंत्रण में लाने का, अभ्यास वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन, तो अभ्यासेन वैराग्येन गृह्यते, ये संभव हो पाएगा अभ्यास वैराग्य द्वारा। तो अभ्यास क्या होता है? ये हम लोग ये मन को छोड़ दिया है, ये हम लोग का साधारण, हम लोग अगर देखें मोस्ट ऑफ अस जब तक कि पूरा कंट्रोल में नहीं लाते हैं पर्पसली और साधना के द्वारा, मोस्ट ऑफ द पीपल मन को उन्होंने दे हैव गिवन इट टू द माइंड टू बी यूज्ड बाय द माइंड। मन के द्वारा व्यवहृत होने के लिए हमने अपने आप को छोड़ दिया है, मैंने एज इफ वी हैव सरेंडर्ड बिफोर द माइंड। तो दैट मीन्स मन हमको जहाँ लेके जाता है हम वहाँ चलते हैं। तो इसको अनविलिंगली, न चाहते हुए भी हमने मन का दास बन चुके हैं। यद्यपि हम लोग मन का स्वामी हैं, लेकिन ये पुरानी आदतें हैं, इसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पिछले बार मैंने बोला था, एक नई आदत डाल के, अच्छी आदत डाल के, अपोजिट। बुराई अगर है हमारे अंदर, अच्छी आदत को तो हम छोड़ेंगे नहीं, बुरी आदत को हम लोग छोड़ देना चाहेंगे। एंड दैट इज टू बी काउंटर्ड बाय ए पॉजिटिव हैबिट, एक सकारात्मक सोच के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसको करेंगे। और ये सारी चीज़ में कि हमने बोला था, ये नेचर को हम परिवर्तन करके नर्चर के द्वारा, हमारी जो प्रकृति है जो बन चुकी है लंबे समय के अभ्यास के बाद, जो प्रकृति बन चुकी है उसको हम पाल पोस उसके नर्चर के द्वारा अत्यंत सावधानी से, उसका नर्चर जो होता है ये बहुत बड़ा सॉफ्ट टेंडर टर्म है, वो माने अत्यंत सावधानी के साथ हैं, तो हम उसको लालन पालन करेंगे जैसे छोटे बच्चों को पालन करते हैं। ये छोटे बच्चे के पेट हो सकता है, कुत्ता बिल्ली भी हो सकते हैं, या मनुष्य हो सकता है, या पेड़ पौधा भी हो सकता है। माली अपने पौधे को अत्यंत सावधानी से उसको सींचता है, उसको केयर लेता है, जो कुछ करना है उसके लिए, बिकॉज ये उनका आधार है। ये जो आगे चल के पेड़ पौधे होंगे ये उसका आधार है। माली हो या कृषक, खेतीहर जो किसान हो, ये इस तरह का केयर लेते हैं। तो ये जो नर्चर के द्वारा हम अपने नेचर को परिवर्तन करेंगे, तो ये अभ्यास के द्वारा होता है। और अभ्यास क्या है? यही है, कंस्टेंटली हम उसको, जो मन का जो रेस्टलेस माइंड है ना, उसको हमको बार बार बोलना पड़ेगा कि ये गलत है, तभी जाके हो सकता है। ये जो बारंबार अभ्यास के द्वारा, सेम रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्क टाइम एंड अगेन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, कहते हैं एक एक्शन कंटिन्यूअसली डन बिकम्स ए हैबिट। ये चरित्र निर्माण में हम पढ़ते हैं कि कोई भी क्रिया, छोटी सी क्रिया भी अगर करते हैं, असावधान उसको अगर बारंबार उसको अगर पुनरावृत्ति उसकी हो, तो वो बन जाता है अभ्यास में। और अभ्यास जब दृढ़ हो जाता है तो वो बन जाती है प्रवृत्ति। तो एक्शन, हैबिट एंड प्रोपेंसिटी, प्रवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति मतलब ये बड़ा गाढ़ा हो जाता है, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल उसके जड़ जमा लेता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल इट, इस तरह का। तो ये अभ्यास हमको करेंगे, तो मन को क्या करेंगे? हम डायरेक्ट करेंगे, ये गलत चीज़ से अच्छी चीज़ में डायरेक्ट करेंगे।
अच्छे अभ्यास में बारंबार जो डायरेक्ट करेंगे तो क्या कर मन धीरे धीरे पैसिफाइड हो जाएगा। और मन कब पैसिफाइड होता है, शांत होता है मन, जब वो आत्मा के तरफ देखता है। क्योंकि हम डायरेक्ट करते किस तरह डायरेक्ट करेंगे मन को तो उसका जो उच्चतम गोल लक्ष्य जो है वो है परमात्मा की प्राप्ति। ये ठाकुर ने बारंबार बोले हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर लाभ। वही हमारा मुख्य गोल है, अल्टीमेट गोल वही है। भले स्टेप्स में कितना भी हो सकता है, तो ये सेल्फ के तरफ जब मन जाएगा तो मन क्या हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा। और हम इसको देखेंगे कि माइंड रन्स आफ्टर द ऑब्जेक्ट्स, ये जिससे मन अपने आप को अटैच किया था, एक होता है ना आसक्ति, मन को हमने बोला था, मन को छोड़ दिया था हम लोगों ने उसके पीछे, किसके पीछे, इंद्रियों के पीछे, इंद्रिय भोग वस्तु के पीछे छोड़ दिया। तो ये मन किसी कुछ के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है, एकदम आसक्ति हो जाती है। तो इसको धीरे धीरे अनासक्त करना पड़ेगा। ये जो इविल, ये जो मन के जो बुराई जो है, आसक्ति बुरी बातों के साथ, बुरे चीज़ों के साथ, ये मन को समझाना पड़ेगा, है ना। नर्चर की बात कही है पहले, अत्यंत सावधानी से तो मन को समझाना पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। जहाँ तुम जा रहे हो और जिससे तुमने अपने आसक्त कर लिया है, वो बातें हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो आ जाओ वापिस समझा बुझा के, जैसे कि व्यक्ति को बुरे रास्ते चलाते हैं, तो मन भी एक क्या बोलते हैं, बालक है, चित्त बालकम। तो बहुत सुंदर कौन से शास्त्र में है, प्रयत्नेन पौरुषेण लालयत चित्त बालकम। क्या सुंदर है, पौरुषेण। मैं पहले प्रयत्नेन, पहले पौरुषेण आया है, पौरुषेण प्रयत्नेन, उसके पहले यत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, नहीं तो हमारा स्ट्रेंथ पौरुष, वी हैव टू गेट इट डन, हमको करना है। तो पौरुषेण प्रयत्नेन लालयत, लालन पालन कर, किसको करेंगे, चित्त बालकम। ये चित्त मन जो है एक बालक के भांति है। अगर बालक को समझाएंगे, बारंबार समझाएं कि नहीं बेटा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू, सो ही विल कम बैक, वापस आ जाएगा। ये आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा, हमारा बहुत एक्सपीरियंस है इसके बारे में। भले कभी कभी अपने आप को कंट्रोल करना तकलीफ हो जाता है, लेकिन आई एम श्योर कि हमने जीवन में कितने लोगों को अपने चरित्र में बदलाव किया है। ये सब ये चर्चा करने की विषय नहीं है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में, स्कूल में, कॉलेजेस में विशेष करके जो थोड़ा सा गलत रास्ते में बच्चे जा रहे हैं, इफ़ यू कॉन्स्टेंटली उसको अगर हम हाथ पर माने हामर ऑन देयर माइंड कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ट्राई टू क्या आत्मचिंतन तुम करो, इंट्रोस्पेक्शन करो, करके देखो। एंड आई हैव सीन मेनी केसेस, दे हैव इंट्रोस्पेक्टेड और उन्होंने पाया है हाँ ये उनके लिए ठीक नहीं है। तो ये प्रयत्न नहीं होता पौरुष है ना भाई, आई एम द प्रिंसिपल, आई एम द चीफ वार्डन, आई एम द बड़े पोस्ट में हूँ एंड यू आर ए स्टूडेंट ओनली, सो यू हैव टू एग्री टू दिस इज द रूल लॉ। वो अंतिम है तो बाद में आता है। रूल तो हमेशा सबके लिए है, लेकिन एट सर्टन केसेस, स्पेसिफिक सिलेक्टिव केसेस, हमको थोड़ा सा पहले सॉफ्ट होना पड़ता है, नरम होना पड़ता है, बस ये बात है। तो उनको बार बार हमको समझाना पड़ेगा। उनको जब समझाएंगे उनको ये गलत बात है, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे काम्स डाउन, शांत हो जाएगा एंड इट्स कम्स अंडर कंट्रोल। इट्स सो प्रैक्टिकल, टाइम टेकिंग, समय सापेक्ष है, साधन सापेक्ष है, लेकिन संभव है ये। तो ये जो बड़े इम्पॉर्टेंट बात है ये, तो डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा, जब विवेक के द्वारा, ये विवेक से समझाएंगे ना, दिस इज़ गुड, दिस इज़ बैड, तो यू हैव टू गो टुवर्ड्स दैट साइड। ये विवेक उनको जो समझाएंगे, उसमें तो विवेक है ही है, सो जागृत नहीं हुआ केवल, उसको जागृत करना पड़ेगा, देन इट कम्स अंडर कंट्रोल। धीरे 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 ब्लूम्स इनटू सेरेनिटी बोलते हैं कि शांति की तरफ, ये जैसे फूल जैसे खिलता है ना, ब्लूमिंग, रोज पेटल, एक छोटा सा उसका जो कली, वो क्या करता है, धीरे 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 बर्ड जो है कलियाँ खिल के बड़ा होता है, इज ब्लूमिंग, ए बर्ड इज ब्लूमिंग इनटू
ए ब्यूटीफुल फुल ब्लोन फ्लावर। तो ये इस तरह का माइंड भी होगा। तो नॉन अटैचमेंट, अभ्यास, वैराग्य, ये दोनों बातें अब भगवान कृष्ण ने बोला था, असंशय महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो पहले अभ्यास कराएंगे, दूसरे में वैराग्य कराएंगे। दिस इज गुड, दिस इज बैड एंड इट कम्स। तो दोनों के संयुक्त जो प्रयास के द्वारा अभ्यास व वैराग्य मन कंट्रोल में आएगा। पुनः बताऊं, इतने सरल नहीं है जितने सरलता से हमने बोल दिया आपको 5 मिनट में, 7 मिनट में, इतना सरल नहीं है। इट टेक्स इट्स ओन टाइम। स्वामी जी बोले हैं अनंत काल के बाद कहीं अगर चरित्र का गठन होता है तो हमको बहुत ये आराम से करें, उसको जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण देव को उदाहरण देते हैं बहुत सुंदर, स्विमिंग का उदाहरण देते हैं। आप लोग सब अगर जल पानी के पास कोई तालाब या नदी के पास होंगे, तैरना जानते होंगे। हम लोगों ने बचपन में बहुत तैरा है, तालाब में तैरा है, नदी में कुछ कम तैरे हैं। तो तैरने में क्या होता है पहले, और बहुत अभ्यास सही है ना, शुरू में तकलीफ होती है कि अंदर डूब जाते हैं। इसलिए जहाँ कम पानी होता है, जो स्विमिंग पूल होता है ना शहरों में, स्विमिंग पूल में मैंने बहुत तैरा है सालों तक। तो उस स्विमिंग पूल हम का जहाँ वो ऐसा स्विमिंग पूल होता है, अंदर जो स्विमिंग जो बेस जो है ऐसा प्लेस हॉरिजॉन्टल नहीं होता, ऐसा है तो बट ऐसा साइड एंगुलर होता है। एक तरफ में पानी कम पानी है 3-4 फुट, और एक तरफ बिल्कुल 12-14-15 फुट से ज़्यादा होगा मेरे ख्याल में, और ज़्यादा होगा। तो ऐसा है, तो उस तरफ जाके जहाँ पानी कम है तो भी डूब जाते हैं, कभी कभी पानी पी जाते हैं। ये सब होता है अभ्यास, पर धीरे धीरे वही जो संतरण करने वाला एकदम प्रैक्टिस हो जाता है। फिर ये हमने कर्मयोग में हम लोग पढ़े हैं, नैष्कर्म्य की स्थिति जो है। तो इस तरह की भावनाएं होती है, तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आता है उसमें। ठीक है, तो स्वामी जी ठाकुर बोलते हैं तो स्विमिंग भी जैसे है उसी तरह का। तो हम ठाकुर इतना बोल के एक और आगे बढ़ाते हैं, साधकों को संतरण ये पानी में नहीं करना है, उसको सच्चिदानंद सागर में करना है। क्या सुंदर बात है। तालाब से जाकर, तालाब से सीधा उसको कहाँ ले जाते हैं, या नदी से तालाब से सच्चिदानंद सागर में। जो वहाँ जाके अभ्यास करना पड़ेगा संतरण करने के लिए, तैरना है। दैट इज ठाकुर एक और बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, वैराग्य के बारे में बोलते हैं ना। पहले उसको काटना पड़ेगा। ठाकुर बोलते एक तरह का स्पाइडर है, ये स्पाइडर बोले तो ये क्या कहते हैं, जो जाले बनाते हैं जो है, तो वो जाल बनाने वाले कुछ बहुत पॉइजनस होते हैं और स्पाइडर। तो वो क्या, तो उसका इतना जहरीला है वो काटेगा तो उसका पॉइजन को निकालना का बड़ा मुश्किल है। तो ठाकुर बोलते हैं उसको कोई मेडिसिन काम नहीं करेगा उसके ऊपर। तो पहले बोलते कि हल्दी का जो जड़ है उससे कुछ उसका है, डॉक्टर जानेंगे। तो हल्दी के जड़ से ही उस जगह को कुछ मल के उसको पहले ख़त्म करना पड़ता, उसको काउंटर करना पड़ता है वो पॉइजन को। देन फिर कोई मेडिसिन कुछ भी हम लगाएंगे तो वो काम करेगा। तो इस तरह का जैसे जो स्पेल, उसका जो भयंकर उसका जो असर जो है स्पाइडर का पॉइजन का, तो उसको पहले हल्दी से थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, देन मेडिसिन काम करता है। तो इतना कह के ठाकुर फिर अब उदाहरण ठाकुर देते हैं हम लोगों के लिए ना, इंसानों के लिए। तो फिर बोलते हैं कि इंसान भी स्पाइडर से कटा हुआ है उसको। तो कौन है, दंशन किया है तो मकड़ी स्पाइडर का हिंदी है मकड़ी। मकड़ी ने जो है वो इंसान को दंशन किया है, काटा है। वो कौन सा वो है, किसने किया है दंशन, ये कामिनी और कांचन, लस्ट एंड ग्रीड, लोभ, कांचन के प्रति लोभ और कामिनी के प्रति लस्ट। तो कामना वासनाओं से जर्जरित है बिल्कुल ये जो हमारा इंसान जो है, उसको धीरे धीरे उसको समझाना पड़ेगा नॉन अटैचमेंट, वैराग्य बातों समझा कर फिर जाके अभ्यास वैराग्य दोनों साथ में करेगा, तब जाके उस सच्चिदानंद सागर में तैरने के लिए फिट हो पाएगा वो। सो ये था वर्ष नंबर 35। तो 35 के बाद अभी 36 भगवान कृष्ण की बातें फिर
अब प्रश्न है कि कौन किसको योग ठीक हो पाएगा, किसको नहीं हो पाएगा। असंयतात्मना योग दुष्प्राप इति में मति ही वश्यत्मना तो यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। असंयतात्मना योग दुष्प्राप, बोले कि जो संयत नहीं है, जो व्यक्ति जीवन में संयम जिसका नहीं है, अभ्यास प्रैक्टिस नहीं है, कोई साधना नहीं कर रहा है, ऐसा योग दुष्प्राप, उसको बहुत तकलीफ से मिलता है। इति में मति है, मेरा मन ऐसा कहता है कि मेरी बुद्धि ऐसी कहती है कि उसको योग मिलना मुश्किल है, दुष्प्राप, डिफ़िकल्ट। मिलेगा फिर वही अभ्यास वैराग्य। लेकिन वश्यात्मना तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। वश्यात्मना, जो अपने आप के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जिसने अपने आप को संयमित कर लिया है, तो यतता कोशिश करते हुए, तो फिर शक्य, ये पॉसिबल, ये संभव है। क्या है? अवाप्तुम, प्राप्त करने के लिए। और कैसे प्राप्त करेगा? उपायतः, उपाय है उसके लिए। प्रैक्टिकली देयर इज सॉल्यूशन। कहते हैं जैसे एक ताला के साथ चाबी दी हुई है, ऐसे हर प्रॉब्लम के साथ एक सॉल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन को ढूंढ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उपाय, तो उपाय हमारे पास दिया हुआ है। वो व्यक्ति जो साधना करता है और जो अपने आप को जीत लिया मन को कोशिश करते हुए, प्रयास करते हुए, उसको ये मिलेगा। क्या? योग। बस इतना भगवान कृष्ण 36वां श्लोक में ये बोलते हैं। असंयतात्मना गो, मेन ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ये वो है। किसको कहेंगे सेल्फ कंट्रोल? आदमी जिसके ऊपर अपना पर है, तो वो कोई भी बुरा चीज़ में हमेशा नोबल थॉट्स, मनसा वाचा कर्मणा, हमेशा वो अच्छी बातें सोचता है, जो पवित्र बातें सोचता है, कल्याणकारी बातें सोचता है, जिससे किसी को कभी हानि नहीं होता है, और जिससे सारे समाज को भलाई होती है। उस व्यक्ति को तो होना ही है, तो व्यक्ति के साथ साथ समाज को भी भलाई होती है। ऐसा जो है बोलते हैं कि कभी भी होलसम थॉट्स, हमेशा पवित्र चिंतन उससे होता है, मन से, वाक्य से, कर्म से। और या तो वो मन में कोई बुरी भावनाएं कभी नहीं लेता है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा अच्छा सोचता है। या अगर अच्छा सोच भी नहीं पाए बात पे कभी कभी, तो कम से कम बुरी चीज़ें न अंदर आ जाए, मैं जैसे हूँ ऐसे ही हूँ। सो इफ नॉट पॉजिटिव, तो कम से कम निगेटिव ना हो, नकारात्मक चीज़ें हमारे मन में नहीं आए, या किसी नकारात्मक भावनाओं को के लिए मैं मन को मैं खोल न दूँ कि कुछ भी तुम चिंतन करो, नहीं। इट हैज़ टू बी चेक्ड। मन जो जाता है, शुरुआत होती है कोई पवित्र चिंतन के लिए, ये मन में हमको आता है कि यस समथिंग, एक छोटा सा बीज अंकुरण हो रहा है, और इस अंकुरण के समय में ही हमको तोड़ देने का है। अंकुर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देने का है, शुरुआत में उसको तोड़ देना चाहिए। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों को सिखाना चाहिए ये सब चीज़ें, हम अपने आप को भी सिखाना चाहिए। अभ्यास ऐसे ही बनता है, आदतें कैसे बनती है, एक्शन कैसे होता है। कोई व्यक्ति 15 साल का, 16 साल का लड़का या 10-12 जो भी है उम्र, वो कभी सिगरेट नहीं पिया है, लेकिन गलत संग में पड़ गया। उस दोस्त ने उसको एक सिगरेट बोल के लिए एक सुटका मार, तो उसने सुटका मारने के लिए, एक पफ मारने के लिए उसका हाथ में लिया, एक पफ 2 पफ मारा। अभी उसके मन में आ गया कि आज मैंने सिगरेट पिया और ये धुआं छूटता है। पहले धुआं अंदर नहीं लेता हूँ, दे भी नहीं सकता। तो ये अभ्यास यहीं से हुआ शुरुआत। कोई भी चीज़ का, बुरी चीज़ का देखिए, यही होता है। देन फिर सेकेंड डे भी ऐसे ही होता है, संगत उसके साथ है। तो लेकिन जहाँ पता चला कि गलत कुछ काम हुआ है, इट हैज़ टू स्टॉप्ड, मतलब निप्ड इन द बड। कली में ही उसको तोड़ देने का है, तो गलत चीज़ों को कभी इसका आगे बढ़ने नहीं देने का है। अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूँ आपको, पौधे का। आपने एक बीज डाला है, बीज का एक अंकुर उठा है, आप उसको वॉच कर रहे हैं डेली, इंटरमीडिएट आप उसको वॉच कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कभी सीधा जाता है, ज़्यादातर कहीं अगर एक कंकर कुछ आ गया उसके सामने, तो क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा अंकुरण अवस्था में हुआ है, आप अगर देख लिया उसको, तो अगर आपने इसको छोड़ दिया ऐसे ही,
तो आगे चल के वो अंकुर एक पेड़ होगा और पेड़ टेढ़ा ही होगा, सीधा पेड़ नहीं होगा। तो उसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंकर को हटा देने का पड़ेगा। भाई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, कंकर को हटा दीजिएगा और उसको थोड़ा सा इसी समय में थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसको सीधा कर देने का है, हो जाएगा। वो बारंबार उसको सीधा करने से वो पेड़ सीधा हो जाएगा। गांव में होता है ना, गांव में आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो नर्स सब करता है, लेकिन कभी कभी कोई बच्चे का हाथ या पैर जन्म के समय में, जन्म के इमीडिएटली बाद थोड़ा सा टेढ़ा रहता है। तो माँ उसको क्या करती है, या दादी माँ कोई उसको मालिश करके, तेल लगा के मालिश करती है और धीरे धीरे सीधा करते जाती है हाथ को या पैर को। एंड उस समय इतना नरम रहता है हड्डियाँ कि वो धीरे धीरे सीधा भी हो जाएगा हाथ पैर। ये हम लोगों ने बहुत देखा चुटपन में। तो इस तरह के, तो क्या हुआ, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन, बिगिनिंग से ही अगर हमने उसको केयर लिया तो वो कभी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो ये स्ट्राइव धीरे धीरे कोशिश करते करते हम उसको ठीक करेंगे, तो ये प्रैक्टिस के द्वारा ये ठीक हो जाएगा। तो ये असंयुक्तात्मना योग दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तो यथता शक्य वाप्तुम उपायतः, उपाय के द्वारा। ठाकुर अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं, अपने साधना के बारे में। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठाकुर बोलते हैं, मैं जब उन दिनों अपने साधना के दिनों में जब बैठता था साधना के लिए, पहले मेरे मन से सारी गलत कोई अगर चिंतन है उसको मैं पोंछ के निकाल देता था एंड भगवान से, ईश्वर भाव से उसको भर लेता था। सी जस्ट ट्राई टू इमेजिन कितना डिफिकल्ट है। ये कोई हमारा टोकरी नहीं है कि टोकरी में आम रखा गया है और आम को हमने निकाल दिया और उसमें पपीता भर दिया या एप्पल भर दिया। ये ऐसा हुआ क्या? मन तो इतना तो इजी नहीं है, लेकिन ठाकुर कितना एफर्टलेसली बोलते हैं एंड ही यूज्ड टू डू इट एफर्टलेसली। वो करते थे ऐसे ही। ठाकुर देखेंगे हम जीवन में कभी भी अपवित्र चिंतन कभी मन में नहीं आया है, लेकिन फिर भी ठाकुर बोलते हैं, मैं क्लेंस माई माइंड, जितने सांसारिक चिंतन अगर कुछ है उसको पहले मैं निकाल देता था, ईश्वरीय भाव से उसको भरता था, फिर मैं साधना में बैठता था। तो ये भावनाएं हैं जो कोशिश साधना करते हैं, ऐसे ही करना है। गलत चिंतन सबके मन में है, तो लेकिन कई लोगों के मन में है, मैं ये नहीं कहूँगा सबके मन में है, ये गलत हो जाएगा। तो ब्लेमिंग द अदर पीपल हु आर परफेक्ट। लेकिन ध्यान रखें, परफेक्ट लोग जो होते हैं ईश्वर के अवतार या बड़े बड़े महात्माओं को छोड़ के, परफेक्शन किसी के पास नहीं है। सभी के अंदर कुछ ना कुछ इम्परफेक्शंस है, अपूर्णता सभी के अंदर है, पूर्ण तो कोई भी नहीं है। पूर्णता के ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें। कैंडिडेट्स, एक जगह में एक संत स्वामी रंगनाथानंद जी बोलते हैं, वी आर नॉट ह्यूमन्स। ध्यान रखिए, हम मनुष्यों को पैदा किए हैं। वी आर नॉट ह्यूमन्स, वी आर कैंडिडेट्स टू ह्यूमैनिटी। कैंडिडेट्स टू ह्यूमैनिटी, मनुष्य बनने के लिए हम लोगों ने अपना अर्जी डाला है। अभी इलेक्शन हो रहा है ना, बंगाल में इलेक्शन हो रहा है अभी, तो कैंडिडेट खड़े हैं, एक व्यक्ति को जीतना है, एक व्यक्ति एमएलए बनेगा, हो सकता है 7, 8, 10 लोग खड़े हों या 2 लोग खड़े हों, उसके लिए कॉन्टेस्ट करते हो। सो दे आर कैंडिडेट्स नाउ टू बिकम एन एमएलए। एमएलए कोई एक व्यक्ति हुआ जो 2 मई को पता चलेगा कौन उस कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए हुआ है। तो यहाँ ठीक है, सही है कि हम साधना करेंगे, अपने आप को उन्नत करने के लिए करेंगे हम लोग, तो प्योर पवित्रता के लिए हम करेंगे। तो हर एक अंदर वो परफेक्शन इम्परफेक्शन है, तो ठाकुर बोलते थे मैं उसको निकाल दिया। और हम लोग जो साधना करेंगे, जो भी साधक साधना करेगा, पहले देखें आत्मचिंतन करके मुझ में बुराइयाँ क्या है, एंड ही नोज इट, एवरीबडी नोज कि मेरे अंदर क्या है। उसको निकालेंगे, अच्छे भाव से भरेंगे। निकाल देने से फिर ब्लैंक हो जाएगा ना, माइंड कैनॉट स्टे ब्लैंक, रिमेन ब्लैंक, इट हैज़ टू बी फिल्ड। कोई ना कोई चिंतन, कोई ना कुछ उसको चाहिए। तो चिंतन क्या होना चाहिए? परफेक्टली पॉजिटिव, प्योरली पॉजिटिव, सकारात्मक और डिवाइन, दिव्य भावनाएं मन में हम भरना पड़ेगा, तब जाके उसी के ऊपर हमको साधना करना पड़ेगा। तो ये भगवान श्री राम कृष्ण देव के और देते हैं आशीर्वाद
तुम लोग को भी ऐसे ही हो जाए, हैं, तुम लोग भी ठीक ऐसे ही करो। साधकों को उनके निर्देश से उनके पास जो आते थे उनको, क्योंकि उन्हीं को समझाते थे ना, मेरी पूर्व जीवन की बात है। तो तुम भी ऐसे ही साधना करो, ये सदगुरु कहते हैं। अब ये भगवान कृष्ण की ये जो 35वां 36वां श्लोक, इसके साथ उनकी अर्जुन का जो प्रश्न था, मन को कैसे कंट्रोल करें, इज इट पॉसिबल, भगवान कृष्ण ने दे दिया उत्तर। अब अर्जुन की बात है। अर्जुन के दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है। बात देखिए ओरिजिनल योग का चल रहा था, बातें चल रही है योग की। वहाँ अर्जुन का एक प्रश्न आया रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ द माइंड। अब फिर अगेन ही इज कमिंग बैक टू योगा। योगा की बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब अर्जुन का बोलते हैं कि इम्परफेक्ट अगर कोई योग में है, प्रतिष्ठित नहीं हो पाया है, योग में पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई है, योग साधन में उसको सिद्धि नहीं मिली है, ऐसा व्यक्ति की क्या दशा होगी, इसके बारे में अर्जुन का ये प्रश्न है। अगले 3 प्रश्न हैं, 3 प्रश्न। अर्जुन उवाच, वर्ष नंबर श्लोक नंबर 37। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति, यति मतलब कंट्रोल करना, अयति अनकंट्रोल, जो जिसको अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा कमी है, अयति। लेकिन श्रद्धा है, श्रद्धया उपेतो, वो जो पॉज है, जो कुछ उसके पास है, या भगवान पर जो श्रद्धा उनको बहुत है कि मुझे अगर योग में मैं प्रतिष्ठित हो जाऊं तो मुझे फ़ायदा है बहुत, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, ये है। लेकिन अयति अनकंट्रोल्ड, ऐसा व्यक्ति, अयति श्रद्धया उपेतो योगा चलित मानस, ऐसा व्यक्ति जिसका कंट्रोल थोड़ा कम है, योगा चलित मानस, वो निकल गया है, फॉलन, योग की जो आरूढ़ होना चाहता था इस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ से वो गिर पड़ा है, बिकॉज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, स्खलन हो चुका है, जिसको कहते हैं ना अयति श्रद्धयोपेतो योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम। ऐसा व्यक्ति जो योग की सिद्धि संसिद्धिम, सम्यक रूपेण सिद्धिम संसिद्धिम, योग संसिद्धि, योग में पूर्ण रूपेण सिद्ध होने में को जो प्राप्त नहीं हुआ है, अप्राप्य, वो संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, अप्राप्य प्राप्त ना करते नहीं पाकर योग संसिद्धि को काम गतिम कृष्ण गच्छति, वो व्यक्ति काम गतिम, गति स्त्रीलिंग है, तो किस गति को, कहाँ जाता है, वो कृष्ण है, कृष्ण। वो व्यक्ति जिसका कंट्रोल कम है, श्रद्धा बहुत है, योग में उनका लाभ होगा करके, लेकिन वो योग संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया उसने, क्योंकि कंट्रोल उसके नहीं है, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी, ऐसा प्रश्न करते हैं। आगे फिर और हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है और एक भगवान कृष्ण के प्रति उनका है। तो ये साधक जो है, वो ऐसा जो साधक है, उनका फेथ, श्रद्धा बहुत है कि परफेक्शन उसको कभी ना कभी मिलना है, क्योंकि लगा हुआ है योग के रास्ते में, मार्ग में है, लेकिन क्या है ना, पुरानी आदतें हैं ना, कभी कभी ओल्ड हैबिट्स भी हमको परेशान करते हैं। इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, और बदलता भी है, लेकिन बदलने के बाद वो एक जो टेनासिटी होनी चाहिए, वो दृढ़ता के साथ उस रास्ते में रह सके, वो कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है। वो क्या होता है, अगेन ही गोज बैक टू द ओल्ड हैबिट्स, पॉसिबली, संभवतः ही अर्जुन कहना चाहते हैं कि ये जो पुरानी आदतों का फिर वो लौट जाता है, तो वो तो इसमें उसको पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकता है। तो रिक्वायर्ड फॉर्मनेस, माइंड, मन की दृढ़ता उसमें नहीं है, सोच क्या, तो इसलिए उसको कुछ मिला ही नहीं है, फल कुछ मिला ही नहीं है। रास्ते में रहने के बाद भी हम लोग के जीवन में कई बार होते हैं, हम एक अच्छी भावना लेकर, एक उम्मीद आशा लेकर हम निकलते हैं, कुछ अच्छे काम करेंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है सबसे हमको सफलता मिले, असफलता भी मिलती है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, असफलता अगर मिलेगी तो हमको पुनः प्रयास करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। हम उस रास्ते में एक मार्ग पकड़ लिए हैं, और मंजिल तक पहुंचने से पहले हमारी डाइवर्जन हो जाता है,
स्खलन हो जाता है, थोड़ा पतन हो जाता है। तो उसमें उसके जैसा है, यहाँ ठीक ऐसे ही है। तो उसको परफेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, लक्ष्य जो योग का वहाँ पहुँचा नहीं है, तो क्या होता है उसको, जो इस तरह का फेल्योर जिसको हो चुका है। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन सबके लिए है, पुनः याद रखें। अर्जुन जब छोटा लगने से भी अर्जुन जो प्रश्न पूछता है, इट इज़ वाइड इम्प्लीकेशंस उसका है, बड़े लंबी उसका हम सब के लिए वो प्रयोज्य है, क्योंकि साधकों की, बहुत सारे साधकों की इस तरह की अवस्था हुआ करता है। तो ऐसी अवस्था जब होती है तो ये भगवान कृष्ण की बातें हम सुनेंगे आगे। क्या उसका होता है उस व्यक्ति का। ये 37वां श्लोक था। 38वां श्लोक, अब अर्जुन का एक ये है, संशय है कि वो व्यक्ति का होगा क्या। तो उसको वो शब्द देता है, कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमी वनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। ब्रह्मणः पथि, ब्रह्मण के रास्ते से, योग के रास्ते से विमूढ़, और अप्रतिष्ठो, सपोर्ट कुछ नहीं हो, प्रतिष्ठा बना मैं, आई एम फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, मेरे को कोई हिला नहीं सकता, मैं बिल्कुल, मेरा जड़ जमा लिया हूँ बिल्कुल। अंगद ने जैसे पाँव गाड़ लिया था ना रावण के लाज समय में, उस तरह का मैंने पाँव गाड़ लिया है। साधक बोलेगा मुझे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन यहाँ उसको ऐसा नहीं है, अप्रतिष्ठ हो। हे अर्जुन, नहीं, भगवान कृष्ण कहते हैं ए अप्रतिष्ठ महाबाहो, इनको बोलते हैं कृष्ण को भी, और कृष्ण भी इनको महाबाहु बोलते हैं, और अर्जुन भी कृष्ण को महाबाहु बोलते हैं। सो अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण, विमूढ़ हो चुका है, उसका स्थिति ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है उसका। तो उसका लेकिन क्या होता है, बोली कच्चित न उभय विभ्रष्टा। उभय मतलब देखिए दो स्टेट उस व्यक्ति का, साधक का, एक पुरानी और एक योग की स्थिति। पुरानी स्थिति में जो किसको हियर एंड हियर आफ्टर कहते हैं ना, वो जहाँ था वो मस्त में खाता पीता था, मजा करता था, मौज मस्ती करता था, लेकिन उसको छोड़ चुका है वो, वहाँ उस रास्ते में गया, क्योंकि उस योग के कारण, योग में संसिद्धि के कारण, और रास्ता बदल दिया उसने, परिवार की, संसार के रास्ता या एंजॉयमेंट की, भोग के रास्ता को छोड़कर वो आ गया किधर, इधर आ गया, योग की तरफ आ गया है। तो उधर छोड़ चुका है वो, और इधर आके जो योग में प्रतिष्ठित होना चाहता था, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी फल हो गया। तो इसलिए भगवान कृष्ण, ये अर्जुन बोलते हैं कि कच्चित न उभय विभ्रष्ट, दोनों में तो कहीं जाएगा नहीं, इधर भी गया उधर भी गया। और कैसे, छिन्न अभ्रमी व नश्यति, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट है, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। छिन्न अभ्रम, अभ्रम मतलब मेघ, क्लाउड्स, छिन्न कट चुका है। क्लाउड्स वो डार्क क्लाउड रहता है ना, वो डार्क क्लाउड नहीं है, ये टुकड़ा टुकड़े में क्लाउड्स है, टूटा टूटा है, स्मॉल स्मॉल पैचेस ऑफ क्लाउड्स। ये क्या होता है, ओरिजिनल क्लाउड टूट चुका है। तो बोलते हैं अभ्रम ही बनश, क्या ऐसे होगा कि दोनों उधर से भी जाएगा इधर से भी जाएगा, और जैसे फटे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े जो मेघ होते हैं उस तरह का बर्बाद हो जाएगा। ये प्रश्न भगवान अर्जुन का है, ये वर्ष नंबर 38 में है। उसको थोड़ा सा चिंता करें। जो में बादल जब बहुत बड़ा होता है, डार्क क्लाउड होता है ना, हम बोलेंगे कि यहाँ पर बरसात होने वाला है। क्यों, लंबे काफ़ी बड़ा एरिया में व्याप्त है, और घनघोर बिल्कुल आके काला हो गया, ब्लैक हो गया, डार्क क्लाउड्स। ऐसे क्लाउड्स बरसते हैं, लेकिन जो टूट जाते हैं वो क्लाउड किसी तरह अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खंड विखंडित हो जाते हैं जब, तो क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, कभी कभी से रंग भी बदल जाता है। तो ऐसे बादल जो है कभी भी हमारा बरसात होके नहीं गिरते हैं, जल उसमें से नहीं आता है, तो नष्ट हो गया, वो बादल नष्ट हो गया है, डिसइंटीग्रेशन हो गया उसमें। तो ऐसे ही द फेट वन फॉलन, जो योग से जो गिरा हुआ है उसके भी अवस्था हो सकता है कि ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, उधर से ऑलरेडी छोड़ चुका है, यहाँ उसको प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये प्रश्न अर्जुन करता है कि दोनों में जा चुका है तो क्या होगा, उसका क्या अवस्था होगी, वो ऐसे होगा क्या कि वो बादल सा नष्ट हो जाएगा, या कुछ
उसके की दुर्गति है बहुत ज़्यादा ना, नहीं ना इधर ना गधा ना घर का रहा ना घाट का रहा, तो कहीं ना कहीं तो रहे। ये व्यक्ति किधर का भी नहीं रहा, वहाँ एंजॉयमेंट छोड़ा, वो यहाँ जिसके लिए आया वो उसको प्राप्त नहीं है। तो ये एक दुर्गति है, दुर्दशा है। तो इसे अर्जुन के मन में एक प्रश्न है, ये दुर्दशा का क्या हो सकता है। और तीसरे में 39 में बोलता है, एतन में संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः तदन्यः संशयस्य चित्तान्न ही उपपद्यते। एतत् में संशयम कृष्णम, एतत् में मेरी, एतत् यह मेरा संशय संदेह है हे कृष्ण। चित्तुम उसको, उस संदेह को दूर करना, चित्तुम अर्हसि अशेषतः, तुम उसको संदेह को मेरा दूर करने में या ये प्रॉब्लम का सल्यूशन समाधान देने में तुम ही केवल सक्षम हो। और कैसे? अशेषतः, विथ परफेक्शन, कंप्लीट कमांड के साथ, कंप्लीट कंट्रोल के साथ और डिटर्मिनेशन तुम बता सकते हो। क्योंकि तुम क्या हो, तुम ये अशेष बने, तुम साधारण व्यक्ति तो नहीं हो, तुम तो यू आर समथिंग वेरी, ये डिवाइन पर्सनालिटी होता है ना, जो ईश्वर के अवतार होते हैं, उनके लिए कोई असंभव नहीं है, दे आर फुल कंप्लीट पर्सनालिटीज। तो इसलिए बोलते हैं, अर्जुन फिर आगे बोलता है कि त्वदन्यः संशयस्य चित्तान्न ही उपपद्यते, इसके इसलिए त्वत् अन्यः, तुमसे दूसरा कोई इस संशय का चित्ता दूर करने के लिए नहीं उपपद्यते, कोई नहीं कर सकता। फाइनली बोल दिया कि तुम इसको कर सकते हो और तुम्हारे अलावा इसको कोई नहीं कर सकते हैं। और हम इसको जानते भी हैं कि 39वें वर्ष में कि ये कोई देवताओं को छोड़कर या तो बड़े बड़े भगवान का अवतार हो चुके हैं, या तो देवता खुद या तो देवता का अवतार, इनमें पूर्णता रहती है, उनका स्ट्रेंथ, उनका सब कुछ दे आर पूर्ण परफेक्ट है। उनके लिए कोई असंभव कोई चीज़ नहीं है। रहता ना ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ये सब बातें करते हैं ना, सर्वशक्तिमान, और सब कुछ जानता है और सब जगह उपस्थित है। तो ये ओमनिशियंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वविद्यमान, ओमनिशियंट सर्वज्ञ। तो देवता ही ऐसे होते हैं, बाकी सब लोग ऐसा नहीं हो सकते हैं। तो इवन ऋषिस भी है और माइनर देवता भी नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण मेजर गॉड्स, माइनर गॉड्स, मेजर गॉड तो खुद अपने आप को बोलते हैं, मेरे पास ही तुम आना पड़ेगा, मेरे अलावा भी तुम किसके पास जाओगे तो वो पूजा ये ठीक विधिपूर्वक, अविधिपूर्वक हो जाता है। तो ऐसा पूर्ण ईश्वर जो है उसको छोड़कर ऋषि भी दे नहीं से उसका सल्यूशन नहीं दे सकते हैं। कि तुम ही वो एक जो अंधकार को दूर कर सकते हो तुम, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो, तो विद्यमान हो, सर्वज्ञ हो। तो ये ईश्वर के लिए अर्जुन ने ये फाइनली बोल दिया। तो 37 और 38 में 2 प्रश्न पूछा, 39 में उसने भगवान कृष्ण को छोड़ दिया, इसका समाधान मुझे तुमसे ही चाहिए, तुम ही दे सकते हो, तुम्हारे अलावा कोई उसको दे नहीं सकते हैं। भगवान श्री राम कृष्ण देव गुरु के बारे में बोलते हैं, गुरु का आशीर्वाद हमको चाहिए होता है ना, गुरु की कृपा। तो गुरु तो महान होता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं गुरु कौन है, कौन किसको शिक्षा, कौन गुरु और कौन शिष्य है। तो बोलते हैं इंसान कभी गुरु नहीं होता है। जो गुरु कृपा बोलते हैं, गुरु सर्वत्र समर्थ है, और ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश्वर भी है। तो लेकिन ये गुरु किस भाव से है, मनुष्य भाव से नहीं है। ये गुरु सच्चिदानंद ही है। श्री रामकृष्ण बोलते हैं सच्चिदानंद ही एकमात्र गुरु है, उनके अलावा और कुछ गुरु नहीं है। तो परमात्मा वही है वो हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन वही कर सकते हैं। और ऐसे देवता वो जो समाधान देंगे उसको ठाकुर बोलते हैं एक छोटा बच्चा भी उसको समझता है, एक चाइल्ड भी उसको समझ सकता है। और जो उनका जो अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान के जो काले बादल मंडरा रहे हैं या अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान को दूर करने के लिए, अपसरित करने के लिए ईश्वर ही एकमात्र व्यक्ति है जो कर सकते हैं। इसलिए गुरु हमेशा सच्चिदानंद ही है। ईश्वर ही केवल एक रूप धर के आते हैं ना, एक निमित्त बन के आते हैं। इष्ट
इष्ट निष्ठा जो हमको बोले जाते हैं दीक्षा के समय में, तो इष्ट हमारा मुख्य है। गुरु उनके प्रतीकात्मक है केवल। गुरु हमको उन्हीं की वाणी, गुरु उनकी वाणी हमारे तक पहुंचाते हैं। बाद में फिर इष्ट के साथ ही विलीन हमको होना है, गुरु को भी विलीन होना है। तो ये जो भावनाएं हैं, गुरु सच्चिदानंद ही है। तो जो ईश्वर ही खुद गुरु क्या हैं, तो नेचुरली उनके जो आशीर्वाद ये हमारे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये भगवान, ये अर्जुन का जो क्वेश्चन एंड भगवान कृष्ण के पर उनका जो डिपेंडेंस, ये हमको 37, 38, 39 3 श्लोक में है। अब हम एक श्लोक लेंगे। श्री भगवान वाच, ये जो प्रश्न क्या था अर्जुन ना, कि उस व्यक्ति का क्या होता है, क्या नष्ट हो जाएगा? बादल टुकड़े छोटे छोटे बादल की भांति क्या नष्ट हो जाएगा? इधर के भी नहीं रहेगा, उधर के भी नहीं रहेगा, ऐसा होगा क्या? ये मन में उसका भय है, डाउट, संशय है। भगवान कृष्ण बोलते हैं, क्या सुंदर, एक भगवान का बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं। बोलते पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। दुर्गतिम ता है, बोलते कि पार्थ है, पार्थ अर्जुन, न इव इह, इस यह लोग परलोक कहते हैं ना हम लोग हैं, तो बोलते न यहाँ भी नहीं, और न अमुत्र, अमुत्र मतलब परलोक, तो यह और परलोक, यह लोग परलोक, यह अमुत्र बोलते हैं, यह अमुत्र है। तो पार्थ न यहाँ न वहाँ, अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, उस व्यक्ति को के विनाश नहीं होगा। किसका? योग से चलित होने के बाद भी। सी द पॉजिटिव स्टेटमेंट। हम साधना कर रहे हैं, डर जाते हैं, साधना में फल नहीं मिलता है, चिंता मत करिए, गो ऑन डूइंग, विनाश नहीं। अगर सही रास्ते में है, अगर हमारा श्रद्धा है, अर्जुन ने बोला था ना, श्रद्धया पेतो अयति श्रद्धेय पेतो, श्रद्धा उसके पे है, उसके पॉजेसेस, उसके अंदर श्रद्धा खूब है, लेकिन कंट्रोल नहीं था। तो यहाँ बोलते हैं कि उसका विनाश कभी नहीं होता। विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, नहीं कल्याणकृत कश्चित, कल्याण का काम करने वाला, अच्छा मार्ग में चलने वाला, लोगों के अच्छे भलाई सोचने वाला और मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे व्यक्ति के दुर्गति कभी नहीं होता है, दुर्गति को नहीं जाना है। सो क्या बोलते हैं वो, दुख उसको कभी नहीं होता है, कभी भी। उसने बोल दिया। तात बोलते हैं कि तात बड़ो बोलते हैं, इसको आगे फिर चर्चा करेंगे, अभी टाइम है। तो तात, तात मतलब पिता का नाम तात, एक्चुअली तात पिता को बोलते हैं। लेकिन फिर संत का कहना है दैट फादर हैज़ बीन बॉर्न एज ए सन, वही लड़का हमारा है। तो वो जो भी है, लड़का को भी बाबा बोलते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ तो बेटा बोलते हैं। लेकिन कई जगह में बहुत सारे, अपने मेरे मातृभूमि जहाँ पैदा हुआ था, वहाँ बंगाल में बाबा बोलते हैं, आओ बाबा, लड़की को माँ बोलेंगे, बेटी यहाँ बेटी बोलती है ना, यहाँ माँ नहीं बोलते हैं, कोई कोई बोलते होंगे, लेकिन यहाँ ऐसो माँ ये काष्ट कर दो, तो ये आओ माँ ये काम तो कर दो, आओ माँ ये खाओ। तो लड़की को माँ बोलते हैं, लड़का को बाबा बोलते हैं। लड़का पिताजी को बाबा बोलेगा, हाँ, वहाँ डैडी फैडी नहीं चलता है, हाँ, लेकिन बाबा बोलते हैं, बाबा या बाप को बापा बोलते हैं, जो भी है। तो ऐसा है। तो ये जो तात वर्ड को यहाँ भी, जैसे पिताजी अपने बेटे को बाबा बोलते हैं, तात बोलते हैं, तात शब्द नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं। तो ठीक बेटे के लिए पुत्र जैसे हैं, गुरु के लिए शिष्य जैसे ही हैं। कैसा? बेटा स्वरूप है। अर्जुन भगवान कृष्ण का साथी है, दोस्त है, सखा है ना, शिष्य भी है, लेकिन हम उम्र के हैं, समवयस्क है। लेकिन कृष्ण अभी जो यहाँ बोलते हैं, जो उपदेश देते हैं, ध्यान रखें, अक्सर वो किस भाव से बोलते हैं? सखा भाव से नहीं, ये परमात्मा के भाव से, बहुत हाई पेडेस्टल से वो बोलते हैं। तो ये भावनाएं हम मन में रखें कि अर्जुन कहाँ है और कृष्ण कहाँ है।
सो हियर इन दिस श्लोक भगवान जो बोलते हैं दुर्गतिम तात गच्छति, हे बेटा या बाप जो भी बोले बाबा कि कल्याण करने वाला व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते में दुर्गति उसको कभी भी नहीं होती। और ये बेटा बोलने का, बाबा बोलने में ना एक आनंद है, उसको क्या कहते हैं, लव, प्यार दिखाता है, नियरनेस, अपनत्व, अपनापन बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैं एक और छोटा उदाहरण दूँ, फर्स्ट नेम से बुलाना, जैसे कोई साथ में वो है, कोई टाइटल भी है, याद है, मान लो रमेश कुमार शर्मा, तो उसको रमेश बोलना, रमेश जी बोलना और शर्मा जी बोलने में फ़र्क है भावनाओं में। व्यक्ति वही है, लेकिन हम शर्मा जी बोलेंगे उसमें अपनत्व तो नहीं है, वो जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी हो गया। लेकिन रमेश बोलेंगे और हमसे कोई छोटा है, हमेशा उसको फर्स्ट नेम से बोलना है। हमारे उड़ीसा बंगाल में ये फर्स्ट नेम से बोलने का बहुत ज़्यादा है। इवन बड़े बड़े लोग भी फर्स्ट नेम से बुलाते हैं, और इवन वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी ये चीज़ है, फर्स्ट नेम से बोलते हैं। तो ये उससे एक अपनत्व जो लगता है। तो ये दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने सखा की भांति, सखा के स्थान पर रख के ये समझाते हैं। इसलिए ये बोलते हैं कि दुर्गति को नहीं जाएगा। लेकिन ये एक अंतिम वाक्य में बोलते हुए समाप्त करूँगा आज, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। ये जो स्टेटमेंट जो है, एंड दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल द टाइम टू कम, कि कल्याण करने वाले व्यक्ति, भलाई करने वाले व्यक्ति, भलाई सोचने वाले व्यक्ति, उसको कभी गलत रास्ता नहीं मिलता है, माने गलत गति उसको कभी नहीं होती है, उसको सदगति होती है, दुर्गति कभी नहीं होती। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट फॉर अस, हम सब के लिए। देखिए ये कहने का भगवान कृष्ण का जो लक्ष्य है, मकसद जो ये है कि सो लेट अस थिंक नोबल, लेट अस टॉक स्पीक नोबल एंड लेट अस वर्क नोबल थिंग्स। चिंतन तो अच्छे कर सकते हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। वाक्य तो अच्छे बोल सकते, मधुर वाक्य तो बोल सकते हैं। एंड कर्म, दैट इज द फाइनल मैनिफेस्टेशन, ये अंतिम जो अभिव्यक्ति जो है हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा, और चिंतन की अभिव्यक्ति वो हमारे कर्म के द्वारा। तो ये नोबल कर्म हम धीरे धीरे स्लोली प्रैक्टिस तो करते हैं, छोटे छोटे लेवल से। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। सो ये एकदम विथ बैंग इट डजंट कम, कि एकदम बहुत सारे एक साथ में बहुत बड़ा काम करूँगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो छोटे छोटे काम में, जीवन में हम अगर अच्छे काम करें, उसी से स्लोली महानता की तरफ बढ़ेगा। स्वामी जी बोलते हैं कि एक मनुष्य के चरित्र को आप बहुत बड़े काम में नहीं देखने का है कभी भी। हमेशा उसकी दैनंदिन जीवन में छोटे छोटे कर्मों से देखना चाहिए। क्योंकि जहाँ सामने तालियां बजाने वाले होते हैं, वाहवाही करने वाले होते हैं और नारा लगाने वाले होते हैं, ऐसे जगह में कोई इवन ए फूल कैन डू सम ग्रेट वर्क। एक मूर्ख व्यक्ति भी, नालायक व्यक्ति भी कुछ बड़े काम कर सकता है, बिकॉज देयर आर पीपल टू अपलॉड हिम। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कि चरित्रवान व्यक्ति के आप देखियो दैनंदिन जीवन में छोटे छोटे काम को कैसे वो करता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके ऊपर हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो भगवद गीता का ये छठा अध्याय अभी भी चल रहा है, शायद 2 क्लास और लगेगा। अभी तो 40वां श्लोक में है, टोटल 47 श्लोक है। इट डजंट मैटर कब चलेगा, कितना चलेगा, लेकिन लेट अस टेक इट सीरियसली। ये बहुत कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ तो यूट्यूब होने के कारण मैं आपसे क्वेश्चन तो इनवाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि जो सिंसियरली सुनते हैं, अगर आपका कोई ऐसे प्रश्न हो, कोशिश, मैं ये क्लेम कभी नहीं करता हूँ कि मैं कुछ जानता हूँ बहुत कुछ, लेकिन फिर भी आपका अगर कोई प्रश्न है व्हाट्सएप में या टेलीफोन पे, आई एम फ्री एनी टाइम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग पूछ सकते हैं कि प्रश्न करके उसका प्रयास मैं करूँगा उसका उत्तर देने के लिए। और दूसरी एक बात है, इस तरह का जो स्पिरिचुअल मैटर्स को लेट अस टेक इट सीरियसली, अत्यंत गंभीरता से उसके लेना चाहिए। बिकॉज हम अपने धर्म में
जो हिंदू धर्म, इसमें बहुत महान तथ्य छिपे हुए हैं और छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास हम लोग करते हैं या जीवन में करने को कोशिश करते हैं। तो आजकल एक बन पड़ा है एक क्या बोले प्रैक्टिस कि धर्म के प्रति एक बहुत निष्ठा न रहना, बच्चों को संस्कार छुटपन से बचपन से नहीं देना घरों में। या आप अपने घर में सोचिए व्हाट यू आर डूइंग। क्या हम बच्चों को वो संस्कार दे पाते हैं जो कभी दादी माँ दादी नानी और माता पिता छोटे बच्चों को दिया करते थे? नहीं, वो ज़माना गुजर गया है। तो लेकिन फिर भी संस्कारित परिवार जो होते हैं उनके परिवार में ये सब आज भी है। मैं रामकृष्ण परिवार में कई परिवार में देखा हूँ कि वो लोग बच्चों को संस्कार देते हैं, कभी भी गलत नहीं होगा। मैं अभी जस्ट में छोटा उदाहरण, हमारे एक भक्त है, उसका एक लड़का बहुत क्लोज डिवोटी हमारे अंबिकापुर का है, उसका एक लड़का है एक लड़की है। तो ये लड़का को कभी मैंने बोला था कि मम्मी नहीं बोलना माँ बोलना। अब घर में तो अभ्यास है मम्मी बोलने का, मम्मियों को अच्छा लगता है मम्मी शब्द सुनने के लिए, वो क्या करेगा बेचारा। लेकिन उनको याद है कि मम्मी नहीं बोला माँ बोलना है। तो उस दिन मैं उनके घर गया, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो मैं बोला कि अरे जाओ तो माँ बुलाओ, तो माँ को बुलाओ थोड़ा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम बोला मम्मी स्वामी जी आए हैं। तो फिर बोलते नहीं माँ स्वामी जी आए हैं माँ, तो 5 बार 6 बार माँ बोल दिया। तो मेरे को हंसी आई कि उसको याद आ गया होगा कि मैंने उसको बोला था कि कभी मम्मी नहीं बोलना माँ बोलना है। तो ये उसको याद तो आ गया कम से कम उस समय में कि मेरे को मम्मी नहीं बोलना चाहिए। एनीवे, ये तो मैं तो उसके घर का तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे बोलता हो जाके। तो आई विल स्टॉप इट हियर। आज ये समाप्त करते हैं, मैं फिर अगले बार फिर करेंगे। शांति मंत्र। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।